हेलो दोस्तों आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम कि हाउ टू बिकम एन टॉपर। आप जो टॉपर कैसे बन सकते हैं। ठीक है, मैं आपको कुछ ऐसी कमजोरियां बताऊंगा जिससे जो है पकड़कर आप जो है स्मार्ट तरीके से स्मार्ट वर्क करके जो है हमारे एमपी बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, टॉपर से मेरा मतलब है 90 से ज़्यादा % आप बना सकते हैं ईजिली, चाहे आप कोई भी क्लास में पढ़ते हो। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहता हूँ हमारे एमपी बोर्ड के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब मैं पढ़ता था तो हमारे एमपी बोर्ड में गाइड चलती थी। ठीक है, जिसका नाम था देखिए मैं यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि मुझे दिक्कत आ सकती है वो। ठीक है, तो नाम नहीं बता दो आपका, आप थोड़ा सा गैस कर लीजिएगा। अपने जो सीनियर्स है उनसे अगर पूछेंगे तो आपको बता देगी कि वैसी कौन सी गाइड है। ठीक है, वो गाइड बेर लिखा हुआ था कि भाई आप अगर हमारे गाइड पढ़ेंगे तो आपको जो है 90% यानी 90 से ज़्यादा प्रतिशत आप बना सकते हैं एग्ज़ाम में। अब एक बच्चे ने जो एग्ज़ाम दी, ठीक है, सिंपल से एग्ज़ाम दी, लेकिन उस गाइड में से क्वेश्चन आया ही नहीं। ठीक है, जो उसने पढ़ा उसमें से क्वेश्चन आया ही नहीं, तो उसने क्या किया, उस गाइड कंपनी में केस ठोक दिया। ठीक है, केस ठोकने के बाद जब केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने उस गाइड पे पेनल्टी लगाई कि भाई आपकी गाइड में से आई नहीं तो आपने ऐसा लिखा क्यों। ठीक है, तो उसके बाद में सभी गाइड्स अब हम क्या करें। ठीक है, ऐसा कोई सॉल्यूशन, क्योंकि उनको तो गाइड बेचने के लिए तो लिखना ही था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया दोस्तों, अपनी गाइड्स के पीछे पिछले सालों के पेपर चिपकाना शुरू कर दिया। ठीक है, पिछले सालों के 5 सालों के पेपर आप चिपका दो तो आपकी जो है गाइड कंपनी पे कभी भी ब्लेम नहीं आएगा। ठीक है, और आगे मॉडल पेपर लगा दो। ठीक है, मॉडल पेपर तो माना पहले से आते थे, लेकिन पिछले सालों के जो पेपर है वो पहले नहीं आते थे। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक पोर्शन होता है, जब आप ब्लूप्रिंट जब पढ़ते हैं तो ब्लूप्रिंट में हम केवल ऊपर ऊपर की चीज़ें देखते हैं, जबकि कोई इस चीज़ पर नोटिस नहीं करता। केवल कुछ ही बच्चे होते हैं जो इस चीज़ को पकड़ पाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कठिनाई स्तर। ठीक है, कठिनाई स्तर में देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको दिया हुआ है 40% सरल प्रश्न, 45% सामान्य प्रश्न, और यहाँ पर आपको दिया हुआ 15% कठिन प्रश्न। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए इतना जो पोर्शन है आपका 40 से 45% जो आता है, यानी पूरा होता है आपका 85%, ये सरल प्रश्न वे प्रश्न आते हैं। ठीक है, ये मैं आपको गवर्नमेंट के अनुसार बता रहा हूँ। सरल प्रश्न गवर्नमेंट के अनुसार वे प्रश्न होते हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है, जैसे 2013 में, 14 में, 15 में, 16 में ऐसा लगातार आ रहा है। जैसे आपका वंडर ऑफ साइंस इंग्लिश में आप पकड़ लीजिए, वो आएगा आपका सरल प्रश्न में। ठीक है, और उसी प्रकार से कुछ जैसे प्रश्न होते हैं जो कि कॉमनली पूछे जाते हैं, मतलब 2013 में आया, 1 साल का गैप, 14 में आया, फिर 15-16 में गैप, 17 में आया, तो वो आते हैं आपके सामान्य प्रश्न। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये जो सामान्य और जो सरल प्रश्न का जो ये फंडा है, ठीक है, ये क्या है, ये सामान्य और सरल प्रश्न का जो फंडा है ये क्या है दोस्तों, ये है आपका पिछले सालों का पेपर। ठीक है, जब आप पिछले सालों का पेपर पढ़ लेते हैं तो आपका 85% तो आपका आना ही आना है। ठीक है, जब आप पढ़ लेते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका कठिन प्रश्न। तो कठिन प्रश्न वे पोर्शन होता है जो अभी तक क्वेश्चन पूछे नहीं गए, या पूछे जाते हैं तो इक्का दुक्का पूछे जाते हैं, लेकिन वो मोस्ट टाइम पे है, कोई टॉपिक है जो मोस्ट टाइम पे है और इक्का दुक्का पूछा जाता है, वो आता है कठिन प्रश्न में। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर हम दोस्तों बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक मेथड काम करता है। ठीक है, वो मेथड मैं आपको बता दूँ सबसे मेन पॉइंट। ठीक है, कहानी हमारी यहीं पर समाप्त हो चुकी है, बात ये मेन पॉइंट। ठीक है, एक मेथड मैं आपको बता दूँ। मेथड आता है दोस्तों जिसको हम कहते हैं एक 90 थ्योरम। ठीक है, 90 क्वेश्चंस थ्योरम। ठीक है, इस थ्योरम में क्या होता है दोस्तों, हर सब्जेक्ट के 90 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले जाते हैं ब्लूप्रिंट के आधार पर। वो चाहे कोई स्टूडेंट निकालता है या फिर वो किसी से सर से जाता है, कॉन्टेक्ट करता है कि सर आप मुझे इसमें टिक लगा कर दीजिए, और प्रश्नों की संख्या 90 होनी चाहिए ब्लूप्रिंट के आधार पर। और हर सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन निकालता है एक स्टूडेंट, और वो क्या करता है, टारगेट बना लेता है कि भाई पूरे मुझे 90 प्रश्नों को कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हम देखें कि मैक्सिमम स्टूडेंट है वो हर सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर पा रहा है, और वो जो है एक दिन में, ठीक है, एक दिन में एक सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन कंप्लीट करता है, और होते 6 सब्जेक्ट यानी होते हैं 60 क्वेश्चन। एक दिन में वो 60 क्वेश्चन तैयार करता है, और दूसरे दिन वह क्या करता है, 60 क्वेश्चन का रिवीजन करके वापस 60 क्वेश्चन तैयार करता है। तो उसे केवल 6 दिन या 7 दिन, या फिर हम कहें तो मैक्सिमम से मैक्सिमम, अगर कोई बच्चा है जो उतना उसको उतनी आदत नहीं है कि वो पढ़ाई कर सके उतने टाइम तक, तो अगर वो 10 दिन भी लेता है, ठीक है, और उसे जो है 3 बार रिवीजन करने में 30 दिन लग जाते हैं, यानी एक मंथ में आप 3 बार 90 क्वेश्चन का रिवीजन कर लेते हैं, तो आपके जो है 90% बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, 90% बन जाएगा। और ये कोई तुक्का नहीं है दोस्तों, ये फैक्ट है। ठीक है, ये फैक्ट है कि अगर आप 90 प्रश्न करते हैं 30 दिनों तक, अगर उनकी तैयारी लगातार करते हैं, तो आपके 90 प्रश्न पक्के हो जाने से आपके 90% अंक कहीं नहीं जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे 20 प्रश्न, लेकिन आप तैयारी कर रहे हैं 90 प्रश्नों की, तो आप समझ के चलिए तुक्का भी लगा तो 20 प्रश्न तो आपके आने ही आने हैं, और वो भी अथवा में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आप इससे भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहते हैं, अपनी और
मतलब कैपेसिटी को बढ़ाना चाहते हैं कि भाई मुझे पक्का 90% या इससे ऊपर आए, तो आप जो है दूसरा राउंड और खेल सकते हैं जिसमें आप 90 क्वेश्चन और निकलवाइए उन क्वेश्चनों को छोड़कर, और उनकी भी तैयारी कीजिए। और दोस्तों ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 2 फायदे हो गए। जब आप तो अभी तो उनकी तैयारी कर लेंगे, और जब एग्ज़ाम आएगी तो एग्ज़ाम आने के बाद में आपके पास एक कंपलसरी टारगेट रहेगा कि हमें क्या करना है, हमारे 90 क्वेश्चन और तैयार करने हैं, उसके बाद हमें अदर टॉपिक्स को पढ़ना है, ठीक है। अब जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तो आपके सामने जो 90 क्वेश्चन आप जो करके गए हो वो तो आप परफेक्टली जो उनमें से आएंगे वो तो आप लिख ही लोगे, और अदर जो आप पढ़ोगे, ठीक है, कुछ समय के लिए कुछ टॉपिक जो मेन बचे जाते हैं 90% तैयार करने के बाद, दोस्तों समझ के चलिए आप 90 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। एक चैप्टर में मेरे हिसाब से 7 से 8 टॉपिक होते हैं, जिसमें से 4 से 5 इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको 10, 12, 20, 25 कितने भी ये रहे, मतलब आप 9 चैप्टर में से आप 10-10 एक चैप्टर में से 10 टॉपिक कंप्लीट कर रहे हो दोस्तों, ये आप समझ के चलिए, ठीक है। तो अगर आप किसी भी सब्जेक्ट के 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हो, समझ के चलिए आप उस सब्जेक्ट में जो है मास्टरमाइंड हो चुके हो, और आपको सब्जेक्ट में 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है दोस्तों। जब आप एग्जाम आती है तो सबसे पहले आप 90 क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद अदर क्वेश्चन पढ़िए। और दोस्तों ये ट्रिक जो है काम करती है, और बहुत से बच्चों को मैंने इसी ट्रिक से जो है टॉपर बनते देखा है। तो आप भी जो इसे ट्राई कीजिए, इस जो कमी है दोस्तों आपकी कठिनाई स्तर वाली, उसको पकड़िए, ब्लूप्रिंट को पकड़िए, और एक अच्छे स्कोर के साथ जो है MP बोर्ड में आप अच्छे परसेंट लेकर आइए, ठीक है दोस्तों। और कुछ बच्चों का हो सकता है कमेंट कि भाई ये सर इतना बोल रही, सर के कितने थे, तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा मेरे 10th में 89% थे, ठीक है। अगर आपको ये नहीं है दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप पे आप हमें ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं जो अपनी मार्कशीट दे दूंगा, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने किस ईयर में जो पेपर दिया था और किस ईयर में मेरे कितने परसेंटेज थे, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल ओरिजिनल मार्कशीट दूंगा जिसमें मेरी बर्थ डेट और मेरा फोटो और एक्सेट्रा जो चीज़ें काम की नहीं थी दोस्तों उनको हटा दूंगा, बाकी सब रहने दूंगा, जिससे आप जो है मुझे जान सकें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।